मिडिल क्लास लड़कों का सपना और उसकी ज़िंदगी और उसकी कहानी जो स्टार्ट होती है एक बड़ी उम्मीद के साथ और एक सपनों के साथ। उसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, एक नौकरी पाओ और अपने घर परिवार और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करो। लेकिन जैसे-जैसे वो 14-15 की उम्र में 10वां और 12वीं करने लगता है, 16, 17, 18 की उम्र में, तब उसको समझ आने लगती है घर की ज़िम्मेदारी, घर पे कितना कर्ज़ है, माता-पिता को देखना है, उसकी उम्मीद ना टूटना है, बहन की शादी करनी है, भाई को पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, खुद के लिए नौकरी करना है, अपना घर बनाना है। इतनी चीज़ संघर्षों के बाद वो तब आगे बढ़ता है। जब ये सब वो करता है, सोचता है, तो उसकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मुकाम ऐसे आते हैं जहाँ पे वो एक टाइम का खाना तो क्या, वो कई दिन तक भूखे रह जाते हैं। वो कई दिन तक भूखे रहकर भी वो खाना नहीं खा पाते हैं और अपने परिवार के लिए वो दिन-रात मेहनत करते हैं, चाहे जो भी हो। देखिए, जैसे हमारे पापा हैं, तो हम लोगों के लिए ही उन्होंने मेहनत किया है, ऐसी बात नहीं किया है। वो आज भी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। उनको सिलाई आती है, कोट पैंट बनाना आता है, कुछ न कुछ वो अपना काम कर रहा है। तो हर एक मिडिल क्लास जैसे-जैसे लड़के की फैमिली होते हैं, वैसे-वैसे अलग-अलग कहानियाँ होती है। किसी के पास 3 बहन होती है, बाप अकेला कमाने वाला, वो अपना पढ़ाई छोड़ के अपनी बहनों के लिए ही वो बाहर चले जाते हैं, कई साल तक वो कमाते रहते हैं। किसके लिए? अपनी बहन के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी शादी करनी है तो उसमें दहेज देना पड़ेगा। बाराती है, उसका खाना खिलाना पड़ेगा, मेहमान आएँगे उसको कपड़े देने पड़ेंगे, इसलिए। और अगर हम पढ़ाई करने बैठेंगे और हमारे पास कर्ज़े रहेंगे तो हम पढ़ाई को छोड़ सकते हैं और हम काम पे ध्यान देंगे। जब अक्सर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पैसों की कमी बहुत ज़्यादा तंग करती है। उस वक़्त पैसों की कमी बहुत होती है, चाहे जो हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो। जितने भी भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, मैं उसी की बात बता रहा हूँ, उसको पैसों की तंगी बहुत होती है। वो उसके पास ऑप्शन होता है, या तो पढ़ाई करेंगे तो पैसे नहीं, या पैसे हों तो पढ़ाई होगा नहीं। पैसों के लिए ही पढ़ाई करना पड़ेगा और पैसों की वजह से ही पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि हाँ, कोई मिडिल क्लास का बच्चा हो तो उसको भी इस तरह से काम भी करे, अपनी पढ़ाई भी करे। अगर आप किसी शहर में, अगर किसी गाँव में, मैं बात कर रहा हूँ, गाँव में अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आपको आज से 10,000 रुपया 12 घंटे के दिए जाएँगे। मैं एक बर्तन की दुकान में काम करने गया था, यहाँ से मधुबनी। वहाँ पे मैंने 13 घंटे काम किया। मुझे कितने पैसे मिले? सिर्फ 400 रुपये। काम क्या था कि जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसका जीएसटी बिल और उसका रेट देख के उस पे रेट चढ़ाना था और मुझे 5 मंजिल ऊपर से नीचे दौड़ना था वो 13 घंटे में, और मुझे कितने मिले थे? 400 रुपये। और ऊपर वाला का एक ऐसा दुआ हुआ कि ये दुकान तो मेरा पहले से था ही, फिर अभी मैं ही रहता हूँ दुकान पे, मैं ये दुकान पे आया था। फिर उसके बाद मैंने स्कूल पढ़ाया। स्कूल में मुझे 2,000 रुपये दिए। स्कूल में मुझे 2,000 रुपये, प्राइवेट स्कूल में मुझे 2,000 रुपये देते हैं। 2,000 वहाँ पे दिए, तो वहाँ से मैंने क्या किया, उस 2,000 रुपये से मैंने स्पोकन इंग्लिश किया, जिससे मुझे लगा कि अच्छे इंग्लिश जो है स्पोकन जो होगा अच्छा खासा, तो आगे चल के हम कुछ कर लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्पोकन इंग्लिश मैंने ऐसा सीखा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा कि बाहर जाते हैं, दिल्ली कहीं पे काम करेंगे। काम करने गए थे तो वहाँ भी कोई काम का ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर उसके बाद हमने सोचा किसी हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर सब रहते हैं, जो नाम पता लिखते रहते हैं या कोई दवाइयाँ वगैरह देते रहते हैं, मैंने उसमें गया तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल का एक नियम था कि पहले आप इतने पैसे दो, हम आपको इस पोस्ट पे रखेंगे। मतलब एक सरकारी नौकरी की तरह बन गया था कि आप हमको इतने लाख रुपया दो, हमको ये बना देंगे, आपको ये दो। मतलब उसका कहना था, अगर आप 10,000 रुपया देते हो तो हम आपको कंप्यूटर पे रख लेंगे, अगर आप ज़्यादा पैसे देते हो 35-40 हज़ार, तो हम आपको एक्सरा वगैरह जो करते हैं उसमें रख लेंगे। मतलब इस तरह के थे। तो परेशानी इतनी थी कि मतलब मैं कोई काम कर नहीं पाता था। तो उसके बाद फिर हमने सोचा अब आखिर होगा क्या? तो मेरा एक दोस्त है, 2 दोस्त ऐसा है जो मुझे हमेशा हेल्प किया है, उन्होंने ही हमें फ़ोन गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा फिर दुकान के बारे में, तो फिर इस दुकान का कंडीशन बहुत बिगड़ चुका था। मतलब एक तरह से बंद होने के कगार पे था। फिर ऊपर वाला का जो भी हो, ऊपर वाले ने रहम किया, फिर उसके बाद मेरा ये दुकान अभी बना है। तो मैं चाहता हूँ इसको आगे चलकर मैं बहुत ही बड़ा बनाऊँ और इसकी सेलिंग काफ़ी अच्छी है अभी। और हमारे दुकान में कोई स्टाफ नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ अभी, और जब ऐसा वक्त आएगा तो मुझे स्टाफ रखना भी पड़ेगा।
तो ऐसे ही कहानी होती है। एक बार होता है कि एक लड़का शहर जाता है और कहता है कि उसकी माँ जो है उसकी किसी से ब्याज पे पैसे 10,000 रुपये ला के देता है कि मेरा बेटा कमाएगा तो अगले महीने भर देगा। उसको काम बोलता है कि बाबू इधर आओ, तुमको ऐसा ऐसा काम दिया जाएगा। शहर की मैं बात बता रहा हूँ। वहाँ पे वो जाता है और देखिए एक बात है कि गरीब को कोई पूछता नहीं है, ये बात, पैसा सबसे अहम चीज़ है। तो वो लड़का जाता है और उसको काम पे रखता है। जब उसकी महीना पूरी होती है तो वहाँ का जो मेन मैनेजर होता है उसको पैसे नहीं देता, उल्टा उसे मार के भगा दिया जाता है। उसके हाथों पे चोट होती है और वो कहता है कि आज के बाद मैं शहर नहीं जाऊँगा। ये कहानी एक ट्रेन में जो एक टीटी थे जो टिकट काट रहे थे उसकी भी है एक कहानी, ये रियलिटी में खुद आँख से देखा हूँ। तो ऐसे ही कहानी होती है। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ना चाहें तो एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, या तो आप पढ़ाई को पकड़िए तो आपको नौकरी का टेंशन छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। अभी मेहनत ही करना बहुत ही बड़ी बात है। मेहनत के साथ साथ हम लोग के पास स्किल नहीं है। देखिए कहते हैं कि एक दिन में आदमी महान नहीं बनता, पर एक दिन ज़रूर बन जाता है। उस एक दिन को बनाने के लिए कई दिन उसमें लग जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाए थे उसको कितने संघर्ष, क्या एक बार में बनाते छोड़ के बुलाया? नहीं बना, एक बार नहीं, 1000 बार वो बनाया, 1000 बार में, और 1000 बार में उन्होंने बना के दिखा दिया। आज इतिहास में उसका नाम चल रहा है। बच्चे उनकी किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि ये कौन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था, बिजली को खोजा था, आविष्कार कुछ नहीं, मतलब बिजली को खोजा था कि बिजली यहाँ से ऐसे आती है। आर्यभट्ट ने जीरो का जो संरचना बताई, जीरो सही तरीक़ा से कैसे लिखा जाए उन्होंने बताया था। तो ये सब एक बड़े फैमिली से नहीं, सबसे छोटे फैमिली से निकल के एक बड़े बने हैं। थॉमस एल्वा एडिसन का इतना मानसिक कमज़ोर था कि उन्हें स्कूल से भी निकाला। उसको पढ़ाया कौन? उसकी माँ ने पढ़ाया। तो कई होते हैं कि मतलब माँ भी होती है जो बहुत सपोर्ट करती है, पिताजी तो करते हैं, वो कह नहीं पाते। उसको ये एहसास होना चाहिए, पिता को लगना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे सिवा वो कहीं पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना 40 से 50 साल इस पूरी दुनिया में जो रहा है, जहाँ जहाँ घुमा है, उन सब लोगों को पहचाना है। अगर आज हमें बोल दे उसके साथ नहीं रहना तो आज हम लोग गुस्सा जाते हैं कि आप ज़्यादा बुझते हैं, आप हमको बोलेंगे, आप लोग का ज़माना कोई और था। लेकिन उस ज़माने के लोग के ही बच्चे हैं, उस ज़माने के लोग के ही बच्चे हैं। आज सबसे प्यार मोहब्बत से रहिए, सब कुछ कीजिए, पर अपने फाइनल कंडीशन जो है, फैमिली का जो कंडीशन है उसको सुधारिए। दिखावे पर मत जाइए। कपड़े नॉर्मल अच्छे पहनिए, ऐसी बातें नहीं पहनिए, अच्छे पहनिए। देखिए अगर आज हम किसी को कहानी बताएंगे कि मेरे घर में इतना लाख का सोना था, इतना गिरवी हो गया, इतना बिक गया, लोग कहेगा कि मजाक कर रहा है, व्यू के चक्कर में कर रहा है। पर जिस दिन आप बड़े बनिएगा ना, तो आपकी एक छोटी सी बात को ना लोग इमोशनल बना के आपकी वीडियो लगाएंगे। ये रियलिटी में बता रहा हूँ। आपकी छोटी सी बात को इमोशनल बना के वो रियलिटी में मतलब वीडियो पे लगाएंगे कि आखिर ये आदमी इतना बड़ा बना कैसे। तो देखिए ऐसी ही कहानी है बहुत सारे जो मैं अपने आँख से देखता हूँ, यहाँ तक कि हम भी देखते ही हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का, और हमारे चैनल को